नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों स्वागत है भी आपका। और राजस्थान पुलिस में जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम देने गए उन सभी अभ्यर्थियों को एजुकेशन स्टार गुरु और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अभी जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम दे हो आप, तो प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करना है। यानी कम से कम क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा हल करोगे तो फ़ायदा आप ही को होगा। कम क्वेश्चन हल करोगे तो आप वैसे ही माइनस में रह जाओगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करनी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम राजस्थान पुलिस या फिर अन्य कोई भी जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में राजस्थान का जो सामान्य परिचय होता है, किसी भी राज्य के सामान्य परिचय के बारे में पूछ लेता है, या देश में उस राज्य की स्थिति पूछ लेता है, कब वो राज्य बनाया गया उसके बारे में पूछ लेता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो साथी मनोज जी हैं वो थोड़े से कभी पारिवारिक कारण से डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। तो 4-5 दिन में जैसे उपलब्ध हो जाएंगे आ जाएंगे, आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। कुछ पारिवारिक कारण हो गया तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें दोस्तों, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलता रहे। जो आपका पॉइंट है दोस्तों मैं वो पॉइंट डाल देता हूँ। राज्य यानी जिस राज्य के हम निवासी हैं उस राज्य का नाम है राजस्थान। तो राजस्थान का सामान्य परिचय या राजस्थान की सामान्य जानकारी जो आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कब से राजस्थान बना, कब राजस्थान नहीं बना। जब अंग्रेज़ों का समय था उस समय ये जो राजस्थान है दोस्तों ये जाना जाता था किस नाम से? राजपूताना के नाम से। इसको राय थाना भी कहा जाता है। थाना, राय थाना। ये कर्नल जेम्स टोड नामक जो व्यक्ति थे इसने इसको राजपूताना कहा। जेम्स टोड ने राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम राजपूतों का शासन था, इस कारण इसको राजपूताना कहा जाता है। अंग्रेज़ों के समय की बात है और जब राजा महाराजाओं का शासन था उस समय की बात है। तो ये राजस्थान के नाम है राजपूताना, राय थाना या राजस्थान जो है वो बनाया गया। तो कई रियासतों को एकत्रित करके, क्योंकि राजाओं के बाद में यहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो अंग्रेज़ों के समय ये राजस्थान कई भागों में बटा हुआ था। तो राजस्थान बनता कब है? देखो, जिस तरीके से भारत आज़ाद होता है उसी तरीके से राजस्थान भी उसके साथ आज़ाद होता है, लेकिन राजस्थान कई रियासतों में उस समय बटा हुआ था। तो राजस्थान की जो कितनी तो रियासतें थी, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने ठिकाने थे, तो राजस्थान को 19 रियासतों में बांटा गया था। जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं। 19 तो रियासतें थी राजस्थान में, 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने, यानी भी रियासतों की जैसे हुआ करते थे। और एक था इसमें जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर, यानी यहाँ डायरेक्ट अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था क्षेत्र। और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था एक, वो था आपका अजमेर मेरवाड़ा। ये जो क्षेत्र था ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र के नाम से एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। यानी यहाँ तो अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन था और यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, वो शासन किया करते थे। तो 19 रियासतों के अलावा 3 जो ठिकाने थे, वो एक तो ठिकाना है कुशलगढ़ या कुशालगढ़ भी इसको कहते हैं। और ये ठिकाना है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में ये ठिकाना था। एक ठिकाना कुशालगढ़ ठिकाना कहाँ था? बांसवाड़ा में। एक ठिकाना था लावा, ये एमपी में हुआ करता था दोस्तों उस समय, लेकिन आजकल एमपी में ये चला गया लावा। और इसके बाद में है नीमराणा। ये पता है दोस्तों आपको, अलवर में है नीमराणा, अलवर में। तो ये 3 ठिकाने थे उस समय अंग्रेज़ों के शासन के समय।
ठीक है दोस्तों, इनको मिला के राजस्थान बनाया गया है। जो राजस्थान है उसका जो नक्शा है वो लगभग दोस्तों ऐसे होता है। मैं आपको थोड़ा सा इस नक्शे के आधार पर बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो राजस्थान का नक्शा है, तो इस नक्शे को पूरे को कब, आज जो नक्शा देख रहे हो ये नक्शा कब बनता है, तो आज का जो नक्शा है दोस्तों वो किस तरीके से इनको मिला के बनाया जाता है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है। अजमेर ज़िला जो है वो, यहाँ अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। तो सर्वप्रथम तो जो ये राजस्थान जो आज आप देख रहे हो वो बना कब, कब इस राजस्थान को किस तरीके से बनाया गया, तो यहाँ याद रखेंगे राजस्थान को 7 चरणों में। राजस्थान कब बना? 7 चरणों में बना और 8 वर्ष इसको बनाने में लगे। यानी राजस्थान का एकत्रीकरण करने में इन रियासतों को मिला के एक राजस्थान बनाने में कितना समय लगा? टोटल समय 8 वर्ष, 7 चरणों में बना। और सर्वप्रथम इसके लिए ये इधर वाली जो रियासतें हैं, इधर वाली, इसमें एक तो है आपकी अलवर, एक है भरतपुर, एक है धौलपुर और एक है करौली। ये याद रखना है, करौली। इनको मिला के सर्वप्रथम मत्स्य संघ बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? मत्स्य संघ। इसके माध्यम से राजस्थान की शुरुआत होती है 18 मार्च से। राजस्थान की भारत के बनाने के समय शुरुआत होती है। पहला चरण ये मत्स्य संघ ही था, जिनके माध्यम से राजस्थान को बनाने की शुरुआत होती है। और 7 चरणों में, इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा चरण आता है, पहला है मत्स्य संघ। इसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। राजस्थान के 7 चरणों में पहले चरण और दूसरे चरण में राजस्थान बन जाता है। राजस्थान जो बनाया गया, संयुक्त राजस्थान जिसको नाम दिया गया, तो दूसरे चरण में राजस्थान नाम जुड़ता है। दूसरे चरण में राजस्थान नाम कब जुड़ा? दूसरे चरण में ये राजस्थान का नाम जुड़ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये राजस्थान है वो 7 चरणों में सर्वप्रथम ही राजस्थान बनाया गया। अब भारत के नक्शे में अगर देखें या विश्व के नक्शे में देखें या इस ग्लोब पर देखा जाए, तो जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, उन अक्षांश देशांतर रेखाओं में ये राजस्थान के अक्षांशीय या देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है। तो यहाँ से अगर माना जाए राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है, विस्तार किसका? राजस्थान का, है ना। तो यह आएगा आपका 23 दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट। ये याद रखना थोड़ा सा, 23:30 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का उत्तरी विस्तार है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में क्या दे देता है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो ये जो जगह है ये ऊपर वाली, ये तो आएगी यहाँ और ये आएगी यहाँ, ठीक है दोस्तों। ये है उत्तरी, यानी जो आपकी कर्क रेखा है राजस्थान के मध्य से गुजरती है, उस रेखा के उत्तर की तरफ चलेंगे तो ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। 23:03 और कभी कभी आपको 0 भी नहीं देता है, 3 ही दे देता है अकेला, तो यहाँ याद रखना है ये 23 डिग्री 30 मिनट से 30:12 उत्तरी अक्षांश। और यहाँ है वो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। यह है दक्षिणी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, याद रखेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये है 23:03 से 30:12 उत्तरी अक्षांश, 69, 30, 78, 17। देखो थोड़ा सा याद रखने का, यहाँ वाला तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, यानी उत्तरी अक्षांश आएगा ना वो तो 20 से 30 और दक्षिणी आएगा वो 70 से 80 के बीच में, यानी 69, 78, 69, 70, 78 आते हैं ना, तो ये 69, 78 वाला याद रखो।
अभी दोस्तों ये राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, इसमें जो कर्क रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा जिसको आप 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हो या फिर कर्क रेखा। और ये राजस्थान के लगभग बांसवाड़ा जो ज़िला है, बांसवाड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, बांसवाड़ा ज़िला है, बांसवाड़ा के मध्य से, और डूंगरपुर जो ज़िला है, डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। आपकी जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से, यानी बांसवाड़ा के बीच में से एक कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा के नज़दीक शहर वो ही है, नज़दीकी शहर। राजस्थान का जो कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक पड़ता है, वो याद रखना है बांसवाड़ा, क्योंकि ये बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो कोई भी जो राज्य है, शहर है, ज़िला है, वो केंद्र के लगभग किसी भी बीच में बनाया जाता है, उसके चारों तरफ भी उसको इर्द गिर्द निर्धारित किया जाता है। तो इस तरीके से ये राजस्थान बन जाता है। अब दोस्तों इस राजस्थान के जो उत्तरी दक्षिणी ज़िले माने जाते हैं कि सबसे उत्तर में आपका जो गंगानगर ज़िला है, राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा है, इधर आपका सबसे जो राजस्थान के पूर्व में देखा जाए तो धौलपुर है, और सबसे पश्चिम में देखा जाए तो वो आपका है जैसलमेर। ये आपके 4 ज़िले हैं। यहाँ है गंगानगर। अब इसके उत्तरी और दक्षिणी गांव भी पूछ लेता है, तो यहाँ वाला अगर गांव देखा जाए, यहाँ वाला गांव देखा जाए, यहाँ वाला गांव देखा जाए, तो यहाँ जो है वो जैसलमेर का जो सबसे, राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी गांव है वो सम गांव माना जाता है। सबसे पश्चिम का गांव है वो कौन सा है? सम। ये जो सम गांव है वो सबसे पश्चिम में है। अब आता है उत्तर में, अगर देखें तो यहाँ है कोणा गांव गंगानगर का। कोणा गांव सबसे उत्तरी दिशा में है राजस्थान के। सम कटरा भी आता है, यहाँ जैसलमेर में है ये आपका, तो सबसे पश्चिम में आता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा यहाँ आता है, कुशलगढ़ दिख तो रहा है ना, कुशलगढ़ ये राजस्थान के सबसे दक्षिण में है। और यहाँ धौलपुर वाला है, ये है राजाखेड़ा। ये आपके राजस्थान के जो 4 गांव हैं दोस्तों, वो सबसे जो देखा जाए तो इसके जो सूर्य भी उदय होगा राजस्थान में, सबसे पहले सूर्य जहाँ उदय होता है, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो पूर्व में यही है। तो राजस्थान के पूर्व दिशा का जो सबसे पूर्वी गांव है वो राजाखेड़ा गांव माना जाता है धौलपुर का। सबसे उत्तरी गांव है वो गंगानगर में कोणा गांव है। सबसे पश्चिम में जैसलमेर, सम, कुशलगढ़, बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी गांव है, वो राजस्थान का माना जाता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों। 4 मुख्य स्थान हो गए। अब इसमें देखा जाए तो राजस्थान की जो लंबाई है, यहाँ कोणा गांव से लेके यहाँ तक की जो उत्तर दक्षिण है वो है 826 किलोमीटर। ये अब इधर से देखा जाए जैसलमेर के सम से लेके राजाखेड़ा जो धौलपुर का है यहाँ तक है, वो भी 800 में आती है, लेकिन यहाँ 869 किलोमीटर है। ये भी याद रखना दोस्तों, 869 किलोमीटर की राजस्थान की लंबाई, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। यहाँ हम लिख देंगे पश्चिम, यहाँ हम लिख देते हैं पूर्व, यहाँ हम लिख देते हैं उत्तर, और यहाँ हम लिख देते हैं दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण 826। दोस्तों राजस्थान की जो लंबाई है वो कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। 800 के 800 में 826, लेकिन यहाँ याद रखो 6 2 8 1 9 हो जाता है, तो 869 राजस्थान की जो चौड़ाई है वो मानी गई है। अब दोस्तों इस तरीके से राजस्थान की सामान्य जानकारी हो गई। तो राजस्थान का जो पूरा जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लेता है
और ये जो क्षेत्रफल है आज जो आप नक्शा देख रहे हो, ये नक्शा आज वाला राजस्थान, वर्तमान राजस्थान कब बनता है, ये जिसको वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जा सकता है। आज राजस्थान देखते हो ना, वर्तमान राजस्थान जो है उसका क्षेत्रफल मैंने बताया है 3,42,239। और वर्तमान राजस्थान कब बना ये भी याद रखेंगे। तो ये 1 नवंबर 1956 को, यहाँ मैंने 7 चरणों में लिखा ना, तो ये 7वां चरण अंतिम रूप से 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो निर्धारित किया गया। और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों ये राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को बना था, उस समय राजस्थान में जो टोटल ज़िले थे वो 25 ज़िले। दोस्तों यहाँ आपको 26 भी मिल सकता है, 26 ज़िला भी मिल सके हैं, लेकिन याद रखेंगे 25 ज़िले इस तारीख के पहले तक थे। और इस राजस्थान के एकीकरण में कुछ अड़चनें पैदा हो गई, कुछ दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्यों में मिलाया गया तो उसको कहा गया कि राजस्थान में नहीं मिलाओगे, तो राजस्थान संभव नहीं है, हम राजस्थान को सही नहीं मान सकते। राजस्थान के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण या महत्व होता है। सिरोही जो है माउंट आबू वाला क्षेत्र, वो सबसे अंत में मिलाया गया था। लेकिन इस समय जो आपका चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा है, इसमें ये अजमेर जो है वो कब बना? अजमेर अंग्रेज़ों का चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, लेकिन इस अजमेर को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का राज्य का 26वां जिला बनाया गया। ये जो राजस्थान के लगभग यहाँ से आता है, यहाँ से आता है ना, जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RPSC है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, उसका मुख्यालय भी इस अजमेर में ही है। तो राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद, राजस्थान के बनने के बाद सबसे पहला जिला और 26वां जिला कौन सा बना, याद रखेंगे दोस्तों, ये अजमेर जिला बना था। और इसके बाद में कई ज़िले बनते गए। आज राजस्थान में 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं राजस्थान में? 33 में से सबसे नया या सबसे अंत में जो ज़िला बना वो है आपका प्रतापगढ़। ये बना 26 जनवरी को 2008 को ये बनाया गया था। प्रतापगढ़ ये आपके चित्तौड़ से उदयपुर से अलग करके ये ज़िला है वो बनाया गया है। इन तहसीलों से अलग करके कुछ ज़िलों से कुछ तहसील शामिल करके इस प्रतापगढ़ में शामिल करके सबसे नया जो राजस्थान का ज़िला है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रतापगढ़। यानी इसके बाद में राजस्थान में कोई सा ज़िला नहीं बनाया गया और ये 33वां ज़िला है और राजस्थान का सबसे अंतिम ज़िला माना जाता है। इसके बाद में कोई ज़िले राजस्थान में नहीं बनाए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये राजस्थान का जो सामान्य क्षेत्रफल है, वर्तमान राजस्थान है, वो आपको बता दिया गया। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार आपको बताया गया है। मुख्य क्वेश्चन यही होता है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब निर्धारित किया। और एक चीज़ यहाँ जो 26 जनवरी दोस्तों मैंने लिखी है, 26 जनवरी, तो ये याद रखना है राजस्थान नाम कब दिया गया। इसको राजस्थान नाम कब दिया, तो ये याद रखोगे 26 जनवरी को। 1950 को जब राजस्थान संघ बना था उस समय, यानी 26 जनवरी नाम याद रखना। तो 26 जनवरी को राजस्थान नाम मिला। इससे पहले राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, वो बनाए जा रहे थे। ये 7 चरणों में वो अलग अलग नाम दिए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान जो राजस्थान है वो आपको नाम मिला 26 जनवरी को दिया गया।
अब दोस्तों राजस्थान की जो सीमा है टोटल, इस सीमा की जो लंबाई है, यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ से लेके ऐसे चलते हुए पूर्ण रूप से, तो राजस्थान की जो पूरी सीमा की लंबाई है, राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई, सीमा रेखा की कुल लंबाई वो कितनी है? 5,959 किलोमीटर, जिसमें से आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो भी शामिल की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ, मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो में आपको बताया गया है रेड क्लिफ के नाम से। तो 5,920 किलोमीटर ये आपकी टोटल रेखा है। याद ये रखना है कि राजस्थान की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई यहाँ से शुरू कर दो यार, ये राजस्थान को एक पूरा चक्कर लगा दिया ना, कत्ती लंबोचाल में पड़ा है, तो वो है 5920 किलोमीटर। अब इमासु 1070, ये कौन सी रेखा है? ये है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, रेड क्लिफ रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी तो कहते हो ना। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ये कितनी है? 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान के साथ टच करती है। 4 जिले आपको बताए गए हैं, एक वीडियो अलग से डाला गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेखा 1070 किलोमीटर। अब इमासो अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो रेड क्लिफ रेखा है वह दोस्तों इस साइड में ला गया करें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिला से आंसू अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिन रेड क्लिफ रेखा, और ये की लंबाई टोटल 1070 किलोमीटर है। सुन ले, और दोस्तों रहता है बीकानेर तक। अब आ रेखा बच गई, इन बोलने से, इन तो बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेखा, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा रही, ये रेड क्लिफ रेखा रही, ये 1070 किलोमीटर वाली रही। ठीक है दोस्तों। अब जो ये रोज रेखा है इसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय रेखा। अंतर्राज्य यानी ये राज्यों के साथ रेखा लगते हैं, जी ये रेखा अंतर्राज्यीय रेखा। अब आ कितनी किलोमीटर होगी दोस्तों? अब अंत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं थे, तो 1070 याद रखो, टोटल 1070, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय रेखा 1070, टोटल 5,920, बाकी निकाल दो दोस्तों। तो बाकी निकालोगे तो देखो 59 शून्य में से शून्य निकाले तो यहाँ बचता है शून्य, 2 में से 7 निकलेंगे नहीं, 10 और 2 12, 12 में से 7 निकालेंगे तो बचेगी 5, 7 और 5 12, फिर यहाँ बच गए दोस्तों 8, और यहाँ बच गए आपके 4, यानी 4850 किलोमीटर की जो रेखा है दोस्तों वह आपकी कहलाएगी कौन सी रेखा? अंतर्राज्यीय, यानी राज्यों के साथ टच करे जाए सबसे ज़्यादा, और अंतर्राज्यीय में सबसे अधिक आपकी यहाँ से टच करती है मध्य प्रदेश के साथ। ये जो अंतर्राज्यीय की रेखा है, किस राज्य के साथ राजस्थान की रेखा सबसे ज़्यादा टच करती है? उसमें याद रखना दोस्तों MP, मध्य प्रदेश सबसे कम राजस्थान की जो रेखा है वो टच करती है मध्य प्रदेश को। सबसे कम रेखा टच करने वाला ऐश्वरी, सबसे अधिक रेखा वो लगभग 1600 किलोमीटर की रेखा है, वो मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, और सबसे कम वो तो देखो मध्य प्रदेश तो थारो इस साइड में है, कौन सा है? इस साइड में आपका मध्य प्रदेश, और ये इधर देखो हरियाणा और पंजाब, पंजाब सबसे ऊपर भी आता है यहाँ की तरफ, तो पंजाब है सबसे कम, और ये आती है दोस्तों 89 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर आगे पीछे आपको मिल सकती है, लेकिन ये 89 किलोमीटर की सबसे कम अंतर्राज्यीय रेखा है। राजस्थान का जो राज्य या राजस्थान के साथ जिस राज्य की अंतर्राज्यीय रेखा बनाई जाती है वो सबसे कम है आपकी पंजाब के साथ, सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। ये है दोस्तों आज का टॉपिक। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके राजस्थान के कई क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। ये राजस्थान की सामान्य जनरल जानकारी आपको बता दी गई है। प्रत्येक एग्ज़ाम PTET की अगर आप दोगे उसमें मिलेगा, तो अध्यापकों की जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें ज़रूर मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।